स्टूडेंट्स हमें अपना चैप्टर 5 डाटा हैंडलिंग जो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8 का, उसका पार्ट 8 डिस्कस करना है। उसमें हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट प्रोबेबिलिटी का पार्ट 7 है, जो मैंने इससे पहले अभी किया है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.4 हमारी, उसमें ये कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे। तो लेट अस सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए आपको क्या दिया गया है। व्हेन अ डाई इज थ्रोन, ठीक है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। इसमें हमारे पास 4 पार्ट हैं। पहली प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है प्राइम नंबर की, देन नॉट अ प्राइम नंबर, देन अ नंबर ग्रेटर देन 5 एंड देन अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, नॉट ग्रेटर देन 5। तो प्रोबेबिलिटी में हम ये बोलते हैं स्टूडेंट्स को, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो ये मेरे नंबर होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है इंट्रोडक्शन में। ठीक है, और प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी भी हमने डिस्कस की थी। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर? प्राइम नंबर्स आर 2, 3 एंड 5। तो टोटल प्राइम नंबर हमारे पास 3 है। तो प्रोबेबिलिटी इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन से नहीं है? तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी 1 होती है, 1 में से मैं 1/2 को माइनस कर दूं। या फिर कौन से प्राइम नंबर नहीं है? कौन से नहीं है? 1 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है। तो फिर से आप क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी इज 3/6, 1/2। नाउ दिस इज वेरी सिंपल। अब आपको क्या बोला गया है? नंबर ग्रेटर देन 5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 5? तो बेटा ग्रेटर देन 5 कितने नंबर है मेरे पास? इन्होंने बोला ग्रेटर देन 5। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर ग्रेटर देन 5? मेरे पास सिर्फ एक नंबर है, वो क्या है? 6। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 5 का 1/6। टोटल 6 है आउटकम्स, लेकिन ग्रेटर देन 5 सिर्फ एक नंबर होता है। तो प्रोबेबिलिटी इज 1/6। अब आपको क्या करना है? नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। तो कौन से ऐसे नंबर हैं हमारे जो 5 से बड़े नहीं हैं? उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी के लिए बेटा कौन कौन से आउटकम्स होंगे वो एक बार ध्यान से देख लीजिए आप। हमें बोला गया है नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। तो नंबर बेटा 5 के इक्वल भी तो हो सकता है। प्रोबेबिलिटी इस चीज की बतानी है कि नंबर should be not greater than 5। ठीक है, तो ग्रेटर देन 5 तो सिर्फ एक नंबर है। नॉट ग्रेटर देन 5 के लिए फेवरेबल आउटकम्स हमारे कौन कौन से नंबर्स होंगे? दैट विल बी 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऑल्सो, बिकॉज इन्होंने बोला नॉट ग्रेटर देन 5। तो ऐसे हैं हमारे पास 5 नंबर। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 5 एंड टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी है 6 नंबर्स की। ठीक है, टोटल आउटकम्स हैं 6। तो माय आंसर इज 5/6। तो हमारे इसके 4 पार्ट हो गए। डाइस थ्रो की जब आपने, ठीक है, ये था हमारा डाइस के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम, फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए आपको क्या दिया गया है। हमने क्या किया? हमने नंबर्स 1 to 10 लिखे ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स, समथिंग लाइक दिस। हमारे पास 10 स्लिप्स हैं 1 से लेकर 10 तक, और हमने उनको एक बॉक्स में डाल दिया। हर एक स्लिप के ऊपर हमने एक नंबर लिखा है, हमने उनको एक बॉक्स में डाल दिया, उनको मिक्स कर दिया हमने। अब आपने बिना स्लिप को देखे उसमें से एक स्लिप निकाली विदाउट लुकिंग इनटू इट। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6? तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6? 6 कितने हैं बेटा इन स्लिप्स में? 6 कितने हैं? मेरे पास सिर्फ एक 6 है। ठीक है, तो एक ही तरीके से आ सकता है 6। तो दैट्स वाई प्रोबेबिलिटी इज 1/10। 1/10 हमारा आंसर आ गया।
नेक्स्ट क्या है, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। लेस देन 6 मेरे पास कौन कौन से नंबर हैं बताइए। लेस देन 6, लेस देन 6 एक तो ये है बेटा, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो टोटल नंबर कितने हो गए मेरे पास, 5। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। लेस देन 6 नंबर है मेरे पास 5, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई इस इवेंट की, 5/10 विच इज 1/2। लेट अस से कि इस इवेंट का नाम ई है, तो आप एग्जाम में भी ऐसा कर सकते हैं। लेट अस से किसका नाम ई है, तो उसका हमने लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। थर्ड पार्ट में आपको क्या बोला है, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। तो लेट अस से इस इवेंट का नाम है ए। ग्रेटर देन 6 कौन कौन से नंबर हैं मेरे पास, वी हैव 8, 7, 8, 9, 10। तो ग्रेटर देन 6 मेरे पास 4 नंबर है बेटा, तो प्रोबेबिलिटी इज 4/10 विच इज 2/5। ठीक है, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, 4 तरीके से आपके पास 6 से बड़ा नंबर आ सकता है। तो 4/10 विच इज 2/5। गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, तो 1 डिजिट नंबर कितने हैं हमारे पास, हम फिर से कह सकते हैं, एक बार इसको रब कर दीजिए, पिछला नोट कर लीजिएगा सारा और समझ लीजिएगा अच्छे से। अब आपको क्या बोला है, गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, तो लेट अस से दिस इवेंट इज बी। 1 डिजिट नंबर कौन कौन से है बेटा, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो सारे नंबर मेरे 9 के 9 नंबर 1 डिजिट नंबर है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, ये डिजिट की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे नंबर है मेरे पास 9 और टोटल है 10, तो दैट्स वाई प्रोबेबिलिटी इज 9/10। अगर मैं ऐसे बोलता गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर, तो हमारा आंसर क्या होता, 1/10। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। अगर आपको 10 स्लिप दी हुई थी, आपने एक बॉक्स में डालकर ब्लाइंडली आपने एक स्लिप निकाली, तो उसके हमारे थे 4 पार्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। लेट अस सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील, आपने कुछ गेम्स में या अमेजोन पे कुछ गेम्स आपने देखी होंगी, उसमें आपको एक स्पिनिंग व्हील दिया जाता है, आप उसको रोटेट करते हैं तो आपको क्या मिलता है। ठीक है, कुछ हमें ग्रीन कलर सेक्टर दिए हुए हैं 3, एक ब्लू सेक्टर है हमारे पास और एक 1 रेड सेक्टर इज देयर, कुछ इस तरह से। ठीक है, हमारे पास 3 ग्रीन सेक्टर हैं, एक ब्लू सेक्टर है और एक हमारे पास रेड कलर का सेक्टर है। दे आर सेइंग अगर आप उसको रोटेट कर रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। ठीक है, एंड देन एक और बात है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। नॉन ब्लू की बतानी है आपने, ग्रीन की बतानी है, हम इसको एक्सटेंड कर दें, सपोज रेड की बतानी है, कुछ भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप करेंगे इसको ऐसे, आप बोलेंगे टोटल सेक्टर्स कितने हैं मेरे पास, हाउ मेनी सेक्टर्स आर देयर। टोटल सेक्टर्स हैं 5 एंड हाउ मेनी ग्रीन सेक्टर्स आर देयर, क्वेश्चन में दिया भी हुआ है, आई हैव टोटल 3 ग्रीन सेक्टर्स। ठीक है, 1 2 3 ग्रीन सेक्टर्स आर देयर। ठीक है, तो आपको बतानी है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर। सो दिस इज वेरी इजी, ग्रीन सेक्टर है 3, तो हमारा हो गया फेवरेबल आउटकम 3 डिवाइडेड बाय टोटल सेक्टर्स, तो आंसर हमारा 3/5 ही रहा, बिकॉज ये कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज अवर आंसर 3/5। ग्रीन सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी अगर आप इसको रोटेट कर रहे हैं, दैट इज 3/5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर, तो इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, ब्लू सेक्टर कितने हैं पहले यहां लिख लीजिए, ब्लू सेक्टर्स कितने हैं, आप देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ एक ब्लू सेक्टर है। ठीक है, अगर एक ब्लू है तो नॉन ब्लू कितने हैं बेटा, नॉन ब्लू सेक्टर्स वो है मेरे पास 4 जिनका कलर ब्लू नहीं है। तो आपका जो सेकंड पार्ट है इसका, लेटेस्ट से सेकंड पार्ट है
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर, नॉन ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4 है मेरे पास नॉन ब्लू, टोटल सेक्टर 5 है, तो ये आ गया हमारा 4/5। तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी आ गई 3/5 एंड नॉन ब्लू की प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास 4/5। तो ये स्टूडेंट्स हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस पार्ट का, प्रोबेबिलिटी का एंड इस चैप्टर का भी। देखिए इस चैप्टर में जो हमने डाटा हैंडलिंग के नाम से पढ़ा, उसमें पहले पार्ट में ग्राफ, बार ग्राफ, ठीक है, पाई चार्ट, डबल बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, ये जो सब आपने पढ़ा है ये आपको बहुत काम आने वाला है 9th और 10th स्टैंडर्ड में भी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मैथ्स का, ठीक है, और जो बच्चे सीनियर क्लासेस में इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसका जो सेकंड पार्ट आता है हमारा चैप्टर का वो है प्रोबेबिलिटी, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट कर रहा हूँ पर्सनली कि इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िए और अंडरस्टैंडिंग के साथ, ठीक है।